हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आप सभी लोगों का स्वागत है एटॉमी ग्लोबल मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं रितेश रंगारे टीम इनविंसिबल की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा से कमिट किया है कि मैं हमेशा कुछ नए टॉपिक के साथ में और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, ताकि आप इस लॉकडाउन का प्रॉपर यूज़ कर सकें, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे टॉपिक पे ट्रेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये सारी जो मेरे वीडियोस हैं वो एक डिटेल कॉपीराइट का लॉ फॉलो करते हैं और प्रॉपर एक डिटेल रिसर्च का पार्ट है, तो प्लीज़ इसे किसी तरीके से मिसयूज़ ना करें। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप ये यूट्यूब चैनल शेयर कर सकते हैं, या मेरा जो यूआरएल है, चैनल का यूआरएल है, वो शेयर कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, और जो एक बेल आइकन है राइट हैंड साइड पे बॉटम में, तो आप उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप मेरे हर एक ट्रेनिंग वीडियोस या जो भी एटॉमी रिलेटेड अपडेट है या नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड अपडेट है, वो सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। और मेरे बारे में जो नहीं जानते हैं, जो नए चैनल से जुड़ रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरी आप जानकारी गूगल कर सकते हैं रितेश रंगारे के नाम से, या आप मेरे बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक पीडीएफ फाइल मैंने जो है वो अटैच किया हुआ है, जिसपे मेरा एक पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि मैं क्या करता हूँ, मेरे क्या कितने बिजनेसेस हैं, मैं किन किन वेंचर्स में एसोसिएटेड हूँ, एटसेट्रा। ओके, और जो नए नेटवर्कर जुड़ रहे हैं, जो एटॉमी का भाग नहीं है, तो उन सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नए लीडर्स या अ, दूसरी कंपनीज़ के जो लीडर्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं इस पेज को, तो प्लीज़ आप अगर आप सही पोजीशन और एक स्मार्ट सपोर्ट और स्मार्ट पावर चाहते हैं, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर ये स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो गाइज आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया, मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए और बहुत सारे कॉल्स भी आए, और मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो कभी बनाना नहीं चाहता था, बट मैं मेरा वीडियो बनाने का इंटेंशन ये है, क्योंकि आपने मेरे सारे वीडियोस अगर देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं सारे वीडियोस बहुत हद तक लॉजिकल रखता हूँ, मैं बहुत हद तक तार्किक रखता हूँ, मैं पूरे फैक्ट फिगर के हिसाब से और रिसर्च के हिसाब से बात करता हूँ। तो इस टॉपिक को, जो मोटिवेशन वाला टॉपिक है, क्योंकि डेफिनेटली ये भी बहुत एक ज़रूरी भाग है, और ये एक्चुअली शायद मेरे लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ, मैं जो एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री से आता हूँ, मैं जो स्टार्टअप इंडस्ट्री से आता हूँ, वहाँ पे ये हमारे लिए एक बहुत बेसिक चीज़ है। जैसे हर दिन उठ के हम लोग बोलना चाहिए कि हम लोग अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं ना, तो उसी तरीके से हमारे लिए ये मोटिवेशन रखना हमारे लिए बहुत कॉमन चीज़ है, तो हम लोग उसको रेगुलर फॉलो करते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स ही एसोसिएटेड नहीं रहते हैं, मैक्सिमम देखा हुआ है, जो मैक्सिमम मेजर परसेंटेज जो रहता है वो रेगुलर जॉब होल्डर्स और बाकी लोगों का रहता है, और बहुत सिलेक्टेड जो बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में जंप करते हैं और इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक को भी मैं इस तरीके से रखना चाहता हूँ कि आप इसका लॉजिकल और फैक्ट जो है वो समझने की कोशिश करें। ठीक है, मैं पूरा डिटेल रिसर्च के साथ में ये टॉपिक समझाऊंगा। मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके के मोटिवेशन से ये इंडस्ट्री रन होती है, और किस तरीके का मोटिवेशन आपको और आपकी टीम के लिए रिक्वायरमेंट है। ओके, किस तरीके के मोटिवेशन से आप अपनी टीम को भी बूस्ट कर सकते हैं, और आप अपने खुद को भी बूस्ट कर सकते हैं। तो ये इतना ज़रूरी वीडियो है। अब आप, अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंच पाएगी, क्योंकि मेरे बताने का, मैं आपको एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाऊंगा जो शायद यूट्यूब के आप हज़ारों करोड़ों लाखों वीडियो जितने भी अपलोडेड होंगे, तो मोटिवेशन पे अगर आपको ये वीडियो मिलेगा तो आप मुझे बता सकते हैं, बट ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इसे एक नए नज़रिए से बनाने की कोशिश की है, और वो आपको इमीडिएट समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। मैं मोटिवेशन को लॉजिकल एंड पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मोटिवेशन काम कैसे करता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, तो हम लोग किसी दूसरी इंडस्ट्री की बात ना करते हुए सीधी सीधी बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो, अगर हम लोग इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दें कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग होते हैं, उनकी कैटेगरी डिवाइड कर दे, तो किस टाइप के लोग होते हैं। तो सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अनएम्प्लॉयड की कैटेगरीज में कौन आ जाते हैं? लेट्स से हाउसवाइफ हो गई हैं, या स्टूडेंट्स हो गए हैं, या ऐसे कुछ लोग जिनके पास में जो स्टूडेंट और हाउसवाइफ की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो उनके पास में क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई स्किल का रिक्वायरमेंट तो होता नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ
आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं तो आपको वो सेटिस्फेक्शन जो है वो डिलीवर करना है सामने वालों की तरफ, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आप अगर वो प्रोडक्ट वो सेटिस्फेक्शन लेवल अगर डिलीवर करने में सफल हो जाएंगे तो आप बहुत अच्छे नेटवर्क मार्केटर बन सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग सेल्स में लग जाते हैं, सेल्स में अगर लग जाते हैं तो आप अपना, तो फिर लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगता है कि आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट जो है उन्हें बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं पे सबसे ज़्यादा गलत हो जाते हैं और वहीं पे मैक्सिमम नेटवर्क मार्केटर्स फेल हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन के तरीके से सोचेंगे, एक एंटरप्रेन्योर के तरीके से सोचेंगे, तो आप उसको अपना प्रोडक्ट बता के लोगों को रिकमेंड करेंगे, ठीक है। आप हमेशा किसी कंपनी का प्रोडक्ट बता के उसको बेचने में लग जाते हैं तो शायद से दिक्कत हो जाती है। तो एक होती है अनएम्प्लॉयड कैटेगरी, मैं ये एक मोटी मोटी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, मे भी हो सकता है इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज आ सकती हैं, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ 3 कैटेगरी में क्लियर डिवाइड करें तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है अनएम्प्लॉयड कैटेगरी, दूसरी होती है जॉब होल्डर्स की कैटेगरी, इसमें प्राइवेट जॉब होल्डर्स, गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो किसी कंपनी के तहत, चाहे वो एक एमएनसी में काम कर रहे हों, चाहे वो इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे हों, चाहे किसी फर्म में काम कर रहे हो या किसी लोकल रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, कोई भी जॉब, कोई भी एक्स वाई जेड किसी भी तरीके की जॉब, अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आप जो जॉब होल्डर की कैटेगरी पे आते हो। और तीसरा जो होता है वो होती है बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी। अगर मैं अपने आप को रखना चाहूँ इन तीनों कैटेगरी में तो मैं ये लास्ट वाली कैटेगरी में रखूँगा, क्योंकि मैं लास्ट 15 ईयर्स से कंटिन्यूसली बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ, मैं स्टार्टअप्स कर रहा हूँ अलग अलग प्रकार के, ठीक है। तो पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को आप अगर मेरी बातों को समझ रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट पे आप टाइप कीजिएगा कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं, कि मैं जो ये बात कर रहा हूँ तो आप मेरी बातों से राजी हैं या नहीं, कि मैं सिर्फ और सिर्फ 3 कैटेगरी में पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को डिवाइड कर सकता हूँ, ओके। अब हम लोग अगर बात करें कि तीनों कैटेगरी का कौन कौन सी, एक हो गया अनएम्प्लॉयड, जॉब होल्डर और बिजनेस, ठीक है, या एंटरप्रेन्योरशिप आप बोल सकते हैं। तो तीनों कैटेगरी को अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में अरेंज करें तो मैक्सिमम जो लोग आते हैं वो आते हैं, एक बोल सकते हैं आप जॉब होल्डर्स आते हैं। क्योंकि एक समय था जब बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब नेटवर्क मार्केटिंग का बबल इंडिया में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जब नया नया कॉन्सेप्ट आया हुआ था, ये आज से बहुत सालों पहले की बात है, जब मैंने भी कोई एक पर्टिकुलर कंपनी करी थी, तो उस समय क्या होता था, उस समय मैक्सिमम जो है स्टूडेंट्स लोग जो हैं इससे कनेक्ट करते थे, ठीक है, स्टूडेंट्स लोग कनेक्ट करते थे, बहुत सारे ऐसे लोग कनेक्ट करते थे जिनके पास में जॉब्स नहीं होती थी। लेकिन अभी थोड़ा सा फिगर चेंज हो गया, और ये मैं पूरा बहुत सारी अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से उनका डाटा जो है वो पूरा एक साथ करके एक जगह पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, कंपनी बहुत स्मार्टली चूज करते हैं, समझते हैं सारी चीज़ों को। तो अभी मैक्सिमम जो जॉब होल्डर्स है, करीब करीब मान के चलिए, मैं एक ये टेंटेटिव फिगर है, ठीक है, आप इसको 65 से 70% ले सकते हैं, इसको 30 से 35% ले सकते हैं, इसको 5 to 7% ले सकते हैं, ये टेंटेटिव फिगर है, ठीक है। तो ये टेंटेटिव फिगर जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क मार्केटिंग में परसेंटेज है वो है करीब 65 से 70%, वो होते हैं सारे के सारे जॉब होल्डर्स, ठीक है। इसके बाद में 30 to 35% जो लोग होते हैं वो होते हैं अनएम्प्लॉयड लोग। इसमें हाउसवाइफ आ जाएंगी, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनके पास में करंटली जॉब नहीं है, या बहुत सारे ऐसे लोग आ जाएंगे जिसमें आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स हो गए या कोई दूसरी कैटेगरी हो गई। तो जो भी जिनके पास में भी जिनके पास में रोजगार नहीं है वो सारे लोग इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर की। तो इस एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, छोटे बिजनेस व्यापारी भी आ सकते हैं, बड़े बिजनेस व्यापारी भी आ सकते हैं, कोई ऐसे जो कंपनी या कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रहे हैं उस तरीके के लोग भी आ सकते हैं, ठीक है। तो या कोई सीरियल एंटरप्रेन्योर, जैसे मैं सीरियल एंटरप्रेन्योर अपने आप को बोलता हूँ, तो मैं सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैं भी इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये मैं सारी चीज़ें रिलेट करते जाऊँगा, आपको एक के बाद एक आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आप समझिए कि जो परसेंटेज ऑफ सेल्फ मोटिवेशन और अदर मोटिवेशन है, ठीक है, अगर हम लोग उसको डिवाइड करें, ठीक है, अगर हम लोग उसको डिवाइड करें किस चीज़ में, कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग में ये कैटेगरी के अलग अलग परसेंटेज हो गए, 65 to 75% हो गए जॉब होल्डर्स, 30 to 35% हो गए जो बोलना चाहिए अनएम्प्लॉयड, और 5 to 7% हो गए करीब करीब जो बिजनेस या एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको इस तरीके से डिवाइड करें कि इन सभी में इंडिविजुअल जो सेल्फ मोटिवेशन और अदर आउटर मोटिवेशन जो होता है उनका परसेंटेज अगर हम लोग बताएं तो ये इस तरीके से परसेंटेज निकल के आता है, ठीक है। और ये भी एक डेडिकेटेड रिसर्च का पार्ट है। तो मैक्सिमम जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उसमें 95% वो रहते हैं आउटर मोटिवेटेड, मतलब बोलना चाहिए एक्सटर्नल सोर्स जो है वो उन्हें मोटिवेट करता है।
तो गाइज़ अगर हम लोग अनएम्प्लॉयड कैटेगरी की बात करें तो अगर इनमें बोला जाए तो सेल्फ मोटिवेशन का जो परसेंटेज है वो आप बोल सकते हैं कि उनमें टोटल जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उसमें से 5% लोग होते हैं जो एक सेल्फ मोटिवेशन लेके चलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है उनका, बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, बाकी जो आउटर मोटिवेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन है वो करीब करीब 95% लोग होते हैं जो ऐसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू मोटिवेट होते हैं। अब आउटर मोटिवेशन से मेरा मतलब क्या है वो समझ लीजिए। आउटर मोटिवेशन से मेरा मतलब है लेट से किसी के अचीवमेंट से मोटिवेट हुए, लेट से किसी की टीम साइज से मोटिवेट हुए, या आप बोल सकते हैं कि कोई कोट देख के मोटिवेट हुए, किसी का वीडियो देख के मोटिवेट हुए, या किसी की सक्सेस स्टोरी देख के मोटिवेट हुए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग ये करते हैं जब उन्हें उनके इक्वल मान के चलिए कि कोई एक हाउसवाइफ है उदाहरण के लिए अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में, या स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट की स्टोरी देख के मोटिवेट होता है। ठीक है, तो जनरली आप उसको बोल सकते हो कि आप इंस्पायर हो सकते हो उस चीज़ से आप प्रेरणा ले सकते हो। बट अगर आप मोटिवेशन की बात कर रहे हो तो आई थिंक सेल्फ मोटिवेशन के लिए आपको किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओके, तो एक होता है, तो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अनएम्प्लॉयड में 95% जो लोग होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू मोटिवेट, आउटर मोटिवेशन के थ्रू मोटिवेट। कोई वीडियो, कोई इमेज, कोई टेक्स्ट, कोई स्टोरी, कोई कहानी, कोई न्यूज़ आती हुई टीवी में, या कोई टीवी का कोई और इंसिडेंट्स जो है वो उनको मोटिवेट करता है। ठीक है, अब आते हैं जॉब होल्डर वाली कैटेगरी पे। तो जो मैक्स जॉब होल्डर्स होते हैं उन जॉब होल्डर्स में 92% लोग जो होते हैं वो होते हैं आउटर मोटिवेशन से इंस्पायर। ठीक है, तो वो बाहर के जो मोटिवेशन होते हैं उनसे इंस्पायर होते हैं। इनके कंपैरिजन में इनकी जो तादाद है वो आउटर मोटिवेशन के लिए कम है। ठीक है, और 8% इनमें से जो लोग होते हैं वो 8% लोग होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, 8% लोग जॉब होल्डिंग कैटेगरी में सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि वो बचपन से ही सेल्फ मोटिवेटेड रहे हो, मतलब से गॉड गिफ्ट बोल सकते हो आप, या उनको आप बोल सकते हो कि वो इनबिल्ट फीचर ही उनमें वैसा है और मैक्सिमम वो ज़्यादा किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं किसी अपने मोटिवेशन के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योरशिप, या आप इसको बहुत अच्छा, मैं एक वर्ड इसमें लिखना भूल गया, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उसे कह सकते हैं आप ड्रीमर। जितने भी ड्रीमर्स हैं, जितने भी लोग जो सपने देखते हैं, जितने भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स या ड्रीमर्स हैं, वो सारे के सारे लोग, उसमें से 95% लोग जो होते हैं वो 95% लोग होते हैं सेल्फ मोटिवेटेड, और हार्डली 5% लोग होते हैं जो होते हैं आउटर मोटिवेशन से इंस्पायर। ओके, तो ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा कि अनएम्प्लॉयड कैटेगरी, जॉब होल्डर वाली कैटेगरी, और बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर आप बोल सकते हैं ड्रीमर्स वाली कैटेगरी, जो बड़े ड्रीम्स देखते हैं। ठीक है, इन सभी की कैटेगरी में जो सेल्फ मोटिवेशन का परसेंटेज है इस पूरी तादाद में, या इन पूरी कॉम में, आप इनको एक कॉम समझ लिया। अनएम्प्लॉयड लोगों का एक कम्युनिटी हो गई, एक जॉब होल्डर्स लोगों की एक कम्युनिटी हो गई, और एक बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स लोगों की एक कम्युनिटी हो गई। तो इस कम्युनिटी के 92% लोग जो है वो बाहर के मोटिवेशन से मोटिवेट होते हैं, और 8% लोग हैं जो सेल्फ मोटिवेशन रखते हैं, जिन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है मोटिवेशन रखने की। और अगर आप इसमें बात करें, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में बात करें, या ड्रीमर्स के लिए बात करें, तो ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा एकदम अपोजिट काम करता है इस चीज़ में। ठीक है, तो 90 to 95% लोग जो बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, उन्हें कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रीज़न क्या है उसका, वो रीज़न मैं भी समझाऊंगा, मैं फिर भी एक ब्रीफ कर देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैक्सिमम लोग क्योंकि मैं खुद इस कैटेगरी में आता हूँ, एक बिजनेसमैन की कैटेगरी में आता हूँ, तो मैक्सिमम हम लोगों के साथ में हर दिन एक चैलेंज होता है। हर सेकंड डे एक नए चैलेंजेस होते हैं, हर सेकंड डे एक नई कहानी होती है, एक नई स्टोरी होती है। हमारा हर दिन रेगुलर डे सेम नहीं होता है। एक जॉब होल्डर का हर दिन सेम होता है, सिर्फ मंथ एंड पे उसकी सैलरी मिलती है। एक अनएम्प्लॉयड कैटेगरी के बंदे का भी ऑलमोस्ट हर दिन सेम होता है, चैलेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, अब एक एंटरप्रेन्योर के लिए हर दिन चैलेंजेस होते हैं, तो हम हर दिन अपने मोटिवेशन की जो चाबी है वो किसी दूसरे के हाथों में नहीं दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति, इनमें से जितने भी लोग आउटर फोर्स से मोटिवेट हो रहे हैं, जो भी, जैसे इसमें ह्यूज परसेंटेज आप देख सकते हो 95% और 92%, अगर इतने ह्यूज परसेंटेज पे लोग आउटर फोर्स से मोटिवेट हो रहे हैं, तो आप समझिए वही आउटर फोर्स आपको डिमोटिवेट करने के लिए भी इनफ है। ठीक है, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है ये, बहुत क्लियर चीज़ है, तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर 95% लोग जो बाहर के मोटिवेशन से मोटिवेट हो रहे हैं, तो 95% लोग बाहर के डिमोटिवेशन से डिमोटिवेट भी हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके मोटिवेशन का जो
चाबी है या मोटिवेशन का जो ट्रिगर है वो उनके हाथ में नहीं है। वो मोटिवेशन का ट्रिगर आउटर फोर्स के हाथ में है। आउटर फोर्स में आप गूगल की कोई इमेज पढ़ सकते हो, किसी की आपने कोई कोड पढ़ लिया, वो कोड देख के आप मोटिवेट हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, ये टेम्पररी होती हैं। मतलब अगर आपको इस इंडस्ट्री में जीतना है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं, अगर आपको किसी भी ड्रीम्स में आपको सपने पूरे करने हैं, ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, या आपको एक बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनना है या बिजनेसमैन बनना है, तो एक ही तरीका है उसका। टैलेंट, स्किल, लीडरशिप, एक्स वाई जेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो समय के साथ या डुप्लीकेट करके सीखी जा सकती है, बट सेल्फ मोटिवेशन जो है वो आपको पहले से लाना पड़ेगा, वो आपको खुद सीखना पड़ेगा और खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद सेल्फ मोटिवेशन की और आउटर मोटिवेशन की। सेल्फ मोटिवेशन मैंने आपको समझाया। सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसा मोटिवेशन होता है जिसके लिए आपको किसी दूसरे पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। किसी के अच्छा होने से आप मोटिवेट हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके बुरा होने से आप डिमोटिवेट हो गए, अगर वो आपकी अपलाइन है या कुछ है और अगर वो काम नहीं कर पा रही है और उसके काम ना कर पाने से आप डिमोटिवेट हो गए, तो ये कभी भी उसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये एक टेम्पररी मोटिवेशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और टेम्पररी मोटिवेशन क्या होता है? सारे आउटर मोटिवेशन टेम्पररी मोटिवेशन होते हैं। मतलब जो मैक्सिमम जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे लोगों को मोटिवेट करके पैसा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत सारे धर्म गुरु बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े राजनीतिक जो वाले लोग हो गए, ये सारे लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? ये लोग इसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। उन्हें पता है कि मैक्सिमम जो इंडियंस है या मैक्सिमम जो इंडिया की बात नहीं करूँगा, पूरी विश्व में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह रहे हैं वो सारे के सारे आउटर मोटिवेशन से ड्राइव हो रहे हैं, पूरे के पूरे। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन रखने वाले एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ लोग हैं, और वो सर्टेन परसेंटेज ऑफ जो लोग हैं वही एट द एंड सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, ये आप हर तरीके से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आप अपनी रिसर्च खुद करके देख लीजिएगा। सेल्फ मोटिवेशन और क्विट नहीं करने वाले लोग जो है, चाहे वो जॉब में क्विट ना करें, चाहे वो बिजनेस में क्विट ना करें, या अपने पर्टिकुलर किसी ड्रीम को लेकर क्विट ना करें, तो मैं आपको कुल मिला के सेल्फ मोटिवेशन का या मोटिवेशन का एक फॉर्मूला समझा रहा हूँ। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, और इस बात को आप जितने जल्दी समझ लें और एडमिट कर लें उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के थ्रू फिर वापस मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा तो मैं वही काम करूंगा जो ऑलरेडी हजारों यूट्यूब चैनल पहले से कर रहे हैं। तो मैं आपको मिरर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने मिरर देख लिया और आपको समझ में आ गया कि ओके, मैं इन दोनों में से किस कैटेगरी में आता हूं, या तो सेल्फ मोटिवेशन की कैटेगरी में आता हूँ या आउटर मोटिवेशन की कैटेगरी में आता हूँ, जिस भी कैटेगरी में आते हैं यही चीज़ आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगी। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन वाला पार्ट या आउटर मोटिवेशन वाला पार्ट, इन दोनों में से आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वही चीज़ आपका ये डिसाइड करेंगी। ठीक है, फ्यूचर डिसाइड करेंगी। तो सेल्फ मोटिवेशन आप समझ गए, आपका ट्रिगर किसी के हाथ में नहीं है, आपका जो बटन है वो किसी के हाथ में नहीं है, आप खुद मोटिवेट हो रहे हैं। और अगर आपको कोई बहुत निराशा हो रही तब जाके आप कोई पर्टिकुलर चीज़ को डिमोटिवेट हो रहे होंगे। ठीक है, और जिस इंडस्ट्री में आप रह रहे हैं या बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें आपका सेल्फ मोटिवेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इसके बाद में आउटर मोटिवेशन मैंने आपको बता दिया है कि ये टेम्पररी है। ठीक है, अब मैं आपको जो फिगर बताने वाला हूँ ये फिगर आपका दिमाग हिलाएगा, ये रिपोर्ट आपका दिमाग हिलाएगा। अब आप समझो, जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं जिसमें से 95% लोग जो मैंने बताया कि ये होते हैं आउटर मोटिवेशन से ड्राइव, और 5% सिर्फ होते हैं जो सेल्फ मोटिवेशन कैरी करते हैं। ठीक है, इसके बाद में जॉब होल्डर्स में भी 8% जो लोग होते हैं वो सेल्फ मोटिवेशन से चलते हैं, बाकी के 92% जो लोग होते हैं वो सारे के सारे बाहर के आउटर मोटिवेशन से ड्राइव होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उसमें से 95% सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, और हार्डली 5% लोग ऐसे होते हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं या आउटर मोटिवेशन के थ्रू चलने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम लोग जो आप बोलेंगे कि इसमें से बहुत सारी कैटेगरी है सर, तो फिर इसके बाद में ये लोग क्यों मोटिवेशनल स्पीकर्स अटेंड करते हैं? तो मेरा ये मानना है कि वो सारे इस कैटेगरी में आते होंगे। अगर बिजनेस मैंने आज तक कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, किसी भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जितने भी आएंगे, मैंने कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच अटेंड नहीं किया, ना कभी मैंने गूगल यूट्यूब करके देखा हुआ है इनके कि इनके सक्सेसफुल कोड क्या है। क्यों? क्योंकि अगर वो एक इमेज आपको पॉजिटिव कर रही है तो वो इमेज, उसकी अपोजिट इमेज जो है वो आपको नेगेटिव कर सकती है। एक वीडियो अगर आपको पॉजिटिव कर रहा है तो उसी की जगह पे नेटवर्क मार्केटिंग का एक दूसरा वीडियो जो है वो आपको नेगेटिव कर सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के लॉजिक क्या है, दुनिया के हर बिजनेस में सक्सेस हासिल की जा सकती है, हर बिजनेस में, हर इंडस्ट्री में, हर तरीके से। कोई भी तरीका जो है वो ऐसा नहीं है, या कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जहाँ पे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो।
मैटर करता है इसमें से आप किस कैटेगरी में आते हो। अगर नहीं आते हो तो आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी और आपको उस कैटेगरी में उस परसेंटेज पे अपनी जगह बनानी पड़ेगी। तो इस जो मैं इमेज दिखा रहा हूँ, इस इमेज का मतलब क्या है? इस इमेज का मतलब होता है ये जो 95% बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स या ड्रीमर्स हैं, ये जो 5% अनएम्प्लॉयड लोग हैं और ये जो 8% जो जॉब होल्डर्स हैं, ये टेंटेटिव हो सकता है 5 to 6, 8 to 10, 95 to 90 to 95, और ये हो सकता है 90 to 95। तो ये सारे लोग जो हैं ये सक्सेसफुल बनते हैं एट द एंड। क्यों? क्योंकि इनका विल पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग है। तो नो मैटर इनके पास में स्किल है या नहीं, इनके पास में लीडरशिप है या नहीं, इनके पास में अगर इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि इन्हें ये चीज़ करनी है तो ये हर हाल में करके रहते हैं, ये जिद्दी है। ठीक है। और आपको आपको अगर सफल होना है, ठीक है, और आपको सफल होना है तो नो मैटर किस कंपनी के बाद में कौन सी कंपनी आती है, कौन सा लीडर आपको कॉल करके किस तरीके से बात कर रहा है या डिमोटिवेट कर रहा है, या आपके कलीग या आपकी टीम जो है अपलाइन काम कर नहीं कर रही है, डाउनलाइन काम नहीं कर रही, बहुत जितने भी आपके रीज़न है वो सारी मैं एक्सक्यूजेस मानता हूँ। ठीक है। ये सारी चीज़ें एक्सक्यूजेस क्यों मानते हैं? क्योंकि हर दिन के चैलेंजेस है हमारे साथ में। हम जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जो बिजनेसमैन जो एंटरप्रेन्योरशिप की कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास में हर दिन चैलेंजेस होते हैं। कभी हमारे एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, आप तो अभी जॉब होल्डर्स जो रहते हैं वो मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि 24/7 सॉरी, उन्हें जो जॉब में उन्हें जो जॉब रोल्स दिए गए उन जॉब रोल को प्ले करते हैं, मंथ के एंड पे उनकी एक सैलरी लेते हैं। माइनर जो वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स होती है ऑफिस के अंदर की, उन चीज़ों को आप फेस करते हैं, और थोड़ा बहुत मोटिवेशन वहाँ पे बनाया रखा जाता है ताकि आप अपना हाइक लेते रहें और कंपनी स्विच ना करें। यही रीज़न होता है। ठीक है। बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में ऐसा होता है कि बिजनेस में हर दिन नया चैलेंज है। ठीक है। आपको नहीं पता, जैसे मेरे बिजनेसेस, आपको नहीं पता कि मेरे कि कब, जैसे मेरे फेसबुक मार्केटिंग को लेके एक मेरी कंपनी है, तो आपको नहीं पता है कि फेसबुक अपना हाथ कब खींच लेगा उस चीज़ में, फेसबुक मेरा कब अकाउंट बैन कर देगा। मेरी डिपेंडेंसी अगर पेपल अकाउंट पे है तो आपको नहीं पता है कि पेपल अपना अकाउंट कब डीएक्टिवेट कर देगा। मुझे नहीं पता है कि इन सब चीज़ों के क्या डीएक्टिवेट या इन सब चीज़ों के काम ना करने के बाद में, जिन पे मैं थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी बना के रखा हूँ, मुझे नहीं पता कि उसके बाद में मुझे क्या स्टेप लेनी है। मुझे सिर्फ एक चीज़ पता है कि मुझे चलते रहना है। ठीक है। और यही तरीका है इस सक्सेसफुल लोगों के होने का। तो एक मैंने आपको बता दिया है कि कॉमन जो मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन एकलौता एक की है जो आपको लॉन्ग टर्म और लंबे समय के लिए लेके जाएगा। अदरवाइज आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में उछलते रहेंगे, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जंप करते रहेंगे, और आप एक सर्टेन सक्सेसफुल पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। इन सक्सेसफुल लोगों के साथ में एक कॉमन चीज़ और है, इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। ये बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, ये ड्रीमर्स होते हैं, ये रिस्क टेकर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट होते हैं। तो अगर आप में ये सारी कैटेगरी है, ये सारी क्वालिटी है, और मैं बोलूँगा कि आप कमेंट पे टाइप कीजिए कि हाँ आप सारे इस पर्टिकुलर कैटेगरी पे बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं सारे नेटवर्क मार्केटर्स के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं या जो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, मैं सभी लोगों को इस कैटेगरी पे देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट पे टाइप करें कि हाँ मैं यही पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ, मेरा एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है, आप पैशनेट हैं, आप ड्रीमर हैं, आप रिस्क टेकर हैं, और आप ऑप्टिमिस्ट हैं। समझने की कोशिश कीजिए, हमें एक ही लाइफ मिली है। ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं तो उनको एक्सपेरिमेंट ही करता रहता हूँ। मैं 15 सालों से एक्सपेरिमेंट्स करते आ रहा हूँ अलग अलग तरीके से। कभी वेंचर्स के साथ में करता हूँ, कभी कोई अलग अलग चीज़ें करता हूँ। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटमी के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाएँ। तो मैं सालों से एक्सपेरिमेंट करते आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों को करने का एक लिमिटेड टाइम है। हर किसी की एक एज डिसाइडेड, लेट से 60 to 70 ईयर्स मैक्स एज होगी हमारे पास में। अभी जो हमारी जनरेशन की एज, उनकी एज तो शायद और कम होगी। तो हमारे पास में कुल मिला के जो समय है वो बहुत लिमिटेड है। अब इस समय को अगर आप एक ही सर्टेन तरीके से जीना चाहते हैं, वो 9 से 5 की लाइफ करके, ठीक है, 9 से 5 में भी लाइफ अचीव करके अगर आप अपने ड्रीम सक्सेसफुल करके हैप्पी है तो दैट्स गुड, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, अगर आपको सैलरी आ रही है उसके बाद भी आपका मन जो है कहीं और लगा हुआ है, तो आप गलत जगह पर है। ठीक है। अगर आप एक डांसर बनना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आप डांसर बनो, क्योंकि आप खुश रहोगे एट द एंड। ठीक है। और खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है। तो इन सारी कैटेगरी में कुल मिला के बात यह है कि आपको आपका मोटिवेशन खुद बना के रखना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप किसी पे भी डिपेंड हो रहे हैं, अपलाइन पे, डाउनलाइन पे, XYZ पे, क्रॉस लाइन की जेलसी के चक्कर में आप मोटिवेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि क्रॉस लाइन के हाथ में आपका ट्रिगर है। ठीक है। वो आपको मोटिवेट कर रहा है। तो उससे बेटर है कि आप अपने अंदर एक ऐसा फीचर इंस्टॉल कीजिए ना, आप अपने अंदर एक सिस्टम ऐसा बना के रखिए जिससे आपको अपग्रेड करते रहना है रेगुलरली। ठीक है। तो रीजन ऑफ मोटिवेशन तीनों कैटेगरी के वो भी समझाने की कोशिश करता हूं मैं। अनएम्प्लॉयड लोगों के मोटिवेशन का जो रीज़न होता है वो क्या होता है? सबसे पहले तो उनको जॉब चाहिए, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है। अगर उन्हें एक पर्टिकुलर चीज़, अगर उनके छोटे छोटे सपने हैं जो पूरे करने हैं, तो उन्हें के लिए उन्हें क्या चाहिए? जॉब चाहिए और सैलरी चाहिए।
जो जॉब में है ऑलरेडी उन्हें एक सैलरी चाहिए और एक अच्छी सैलरी चाहिए, उनका मोटिवेशन होता है, ठीक है। उस मोटिवेशन में मैं हो सकता हूँ कुछ चीज़ों में गलत भी हूँ, क्योंकि मैं बहुत हद तक ये वाली इंडस्ट्री समझता हूँ। इन सारी इंडस्ट्री पे तो मैंने रिसर्च करके आपको रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की, तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बहुत अच्छा जानते होंगे इस पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में, बट मैं अगर एक मोटा मोटी ऊपर का गणित समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप ये समझ पाएंगे, ठीक है। तो एक जॉब होल्डर किस चीज़ से सेटिस्फाइड होता है? सैलरी से। तो सैलरी में उसको क्या चाहिए रहता है? हाइक। हर साल उसको हाइक चाहिए। अगर हाइक नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? कंपनी स्विच करेगा, जो कि मैक्सिमम जो आईटी कंपनीज होती है वहाँ पे काम होता है। जैसे ही एक कंपनी में उन्हें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, एक अच्छी पोजीशन नहीं मिलती, एक अच्छा वो नहीं मिलता, वो स्विच कर लेते हैं। यही चीज़ आप न्यूज़ मीडिया में देख सकते हैं। जैसे ही एक एंकर को सही पोजीशन और सही सैलरी या सही पैकेज नहीं मिलता, वो स्विच कर लेते हैं, दूसरे चैनल पर जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। बिजनेस में मोटिवेशन क्या होता है? बिजनेस में या ड्रीम्स में मोटिवेशन क्या होता है? बिजनेस में मोटिवेशन पैसा हो सकता है, लेकिन अगर आप जो ड्रीमर्स होते हैं, ड्रीमर्स का मोटिवेशन होता है सिर्फ ड्रीम्स। ड्रीमर्स का मोटिवेशन सिर्फ ड्रीम्स होता है, मतलब सिर्फ वो अपना पैशन फॉलो करते हैं, सिर्फ डेडिकेटेड होते हैं, कंसिस्टेंट काम करते रहते हैं, ठीक है। तो इनके रीजन ऑफ मोटिवेशन भी देखिए कितने ज़्यादा अलग अलग है, ठीक है। तो एक बिजनेसमैन के पास में जैसे जैसा पैसा आएगा वो उतना मोटिवेटेड होता रहेगा, ठीक है। और जैसे जैसे वो, अगर आप ड्रीम्स को देख रहे हो तो फिर हो सकता है कि पैसा भी आपके लिए मैटर ना रखे। क्यों? क्योंकि ड्रीम्स भले एक वर्चुअल चीज़ होगी, जो दिखाई नहीं दे रही है, वो है क्या, वो कहाँ लेके जाएगी, हम लोग कब पहुंचेंगे, इन सारी चीज़ों का आंसर नहीं है। लेकिन उसमें अगर आपका फेथ है बहुत स्ट्रांगली, अगर आप उस चीज़ को बिलीव करते हो, तो आप 110% इस चीज़ को अचीव करोगे, ठीक है। और ड्रीम अचीव करने के लिए आपको कोई बहुत मास्टर प्लानिंग नहीं करने की ज़रूरत है। आपको ये फॉलो करना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको क्विट नहीं करना है, ठीक है। मैक्सिमम जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं, मैं उनकी भी आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ फॉलो करी है, जैसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मुझे कोई डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, आप गूगल और यूट्यूब ही कर लेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आपको समझ में आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लाइन में मैं समझाऊंगा तो वो ये कहता है कि जो चीज़ आप सोचते हैं कॉन्शियस माइंड पे, अनकॉन्शियस माइंड पे, जो भी आप विचार सोचते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो, दैट्स इट, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप दिन रात यही सोच रहे हो कि मुझे सक्सेसफुल होना है, मेरे ये सपने हैं, मैं ये बनूंगा, ये करूंगा, ऐसे ऐसे पहुंच जाऊंगा इस जगह पे, तो 110% वो चीज़ होगी। और अगर आपको उस चीज़ का डर है कि मैं ये कैसे करूंगा, मैं होगा नहीं, अगर आप डाउट पे है, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे वो चीज़, ठीक है। तो ये मैं प्रेजेंटेशन इसलिए बहुत ज़्यादा क्लियर रखना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत ना पड़े आपको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। जितना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि आप पहले ही एक बार में इसका कैलकुलेशन समझ जाएं कि इसी तरीके से आपको मोटिवेटेड रहना है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिस व्यक्ति ने समझ गया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जिस व्यक्ति ने फॉलो किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पता नहीं मेरी कितनी चीज़ें हुई होंगी सक्सेसफुल, ठीक है। और मेरे पास में शायद उन चीज़ों का काउंट भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे वो फैमिली के हिसाब से बात करें या फिर पर्सनल के हिसाब से बात करें या फिर प्रोफेशनल हिसाब से बात करें, तो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं मेरी जो सक्सेसफुल हुई हैं या मैं जिन्हें अचीव कर पाया हूँ, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बदौलत हुई है। और मैं वही चाहूँगा कि सारे के सारे लोग आप उस चीज़ को फॉलो करें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड पे जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं, वो सारे थॉट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है उन सारी सोच को फुलफिल करने में। तो अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, तो भी आप उन्हीं चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आने वाले फ्यूचर पे जो है वो हो पाएंगी, ठीक है। और अगर आप पॉजिटिव थॉट्स को अट्रैक्ट कर रहे हो और बड़े ड्रीम्स देख रहे हो, तो वो भी आप उन्हीं चीज़ों के लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप ये आपको रीजन ऑफ मोटिवेशन पूरा समझ में आया हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे रीजन होते हैं मोटिवेट या डिमोटिवेट होने के। उसका एक रीजन होता है टीम अपलाइन डाउनलाइन, या ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही, या पे आउट्स नहीं आ रहे हैं, या टीम टूट रही है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि आप अभी इनिशियल लेवल पे जो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, फ्यूचर के समय पे, मतलब आने वाले समय पे अगर आप एक लीडरशिप की पोजीशन पे रहते हैं और जैसे ही आप लीडर बनते हैं, तो आपको बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। बड़े चैलेंजेस में क्या आएगा? लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, लोग आपको पब्लिकली हरास करने की कोशिश करेंगे, लोग आपकी इमेज वैल्यू डाउन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेल्फ मोटिवेशन इज़ दी ओनली की, ठीक है। अगर आप सेल्फ मोटिवेशन नहीं रख रहे हैं तो आप समझिए उस टाइम पे आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो, ठीक। जैसे ही आपको कोई दूसरी कंपनी के लीडर्स या कोई दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको अगर फेस करना पड़ेगा और उनके जो अलग अलग क्रिटिसिज्म है वो फेस करने पड़ेंगे, तो आप कैसे टिक पाओगे? आपने कभी पब्लिक सेलिब्रिटीज़ को देखा है? जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं,
इंसानों का एक मॉडल देखिएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा जो फैन फॉलोइंग है, ऐसा नहीं है कि सलमान खान की पूरी फैन फॉलोइंग है। सलमान खान का एक पर्टिकुलर फैन फॉलोइंग है और बहुत सारे लोग भी हैं जो सलमान खान से नफरत करते हैं। इसी तरीके से अगर मोदी की बात करेंगे तो मोदी की एक फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग नफरत करते हैं। अमिताभ बच्चन की बात करेंगे तो सेम चीज़ है, सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे तो सेम चीज़ है। इनफैक्ट आपको मैं बोलूंगा कि व्हाट्सएप को भी लोग जो है वन रेट करके चले जाते हैं और उसको बुरा भला लिख के चले जाते हैं, जबकि उनको ये समझ में नहीं आता है कि व्हाट्सएप आपको फ्री सर्विसेज दे रहा है, फेसबुक आपको फ्री सर्विसेज दे रहा है, तो आपको रेट करने का उस पर हक ही नहीं है। कुल मिला के अगर आप रेट भी करना चाहते हैं तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आपको फ्री में वो सर्विसेज यूज़ करने को मिल रही है। उसके बाद भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो क्रिटिसिज्म का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए आपके मोटिवेशन पे, ठीक है। अगर क्रिटिसिज्म आपको डिमोटिवेट कर रहा है तो फॉल्ट लोगों में नहीं, फॉल्ट आप में है, ठीक है। अगर जैसे ही लोग जो है आपको लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचेंगे तो आपके हो सकता है स्क्रीन मैसेजेस, स्क्रीन शॉट्स रिकॉर्ड हो, आपको एक एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाए, आपकी एक ऑडियो रिकॉर्ड की जाए, आपके स्क्रीन शॉट्स जो है वो पब्लिकली पोस्ट किए जाएँ, बताने के लिए, गंदगी फैलाने के लिए या चीज़ें करने के लिए। लेकिन उस टाइम पे मैटर करता है कि आप कितना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हैं, उन चीज़ों को जस्टिफाई कैसे करते हैं और वो लीडरशिप क्वालिटी तब भी मेंटेन कैसे करके रखते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि या तो आप उस समय जाके लीडर बनने के बाद में सेल्फ मोटिवेशन वाला पार्ट सीखें, या बेटर है कि अभी से आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें और आपको दुनिया की कोई चीज़ इन्फ्लुएंस ना कर सके, ठीक है। और ये चीज़ आपको एटमी में बहुत ज़्यादा हद तक काम आने वाली है। जैसे ही आप अगर आप लोगों की क्वेश्चन सॉल्व करने पे लग जाएंगे तो उनके क्वेश्चन नेवर एंडिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन भी कौन करेगा, वो क्वेश्चन करेगा जिस व्यक्ति ने कभी कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं किया। जो व्यक्ति समझदार व्यक्ति है, वो व्यक्ति को जब आप पूरा एक मॉडल अच्छे ट्रांसपेरेंसी के साथ में रख देंगे, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि इसमें क्या पोटेंशियल है। और जिसे वो नहीं करना है, वो आपको आपकी छवि खराब करने के लिए, बिजनेस की छवि खराब करने के लिए हर स्तर तक जा सकता है। तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो आपको, अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो ज़रूरी नहीं कि उसमें सेटिस्फाई होने के बाद में वो आपको ज्वाइन कर लेगा, वो अगला क्वेश्चन पटकेगा, तब तक पटकते रहेगा जब तक आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आने के बाद में ये बोल दो कि यार मेरे से नहीं होना, ठीक है। तो वो सुनना ही वो चाहता है इसके बाद में, इसलिए वो ये काम कर रहा है। तो क्वेश्चन जो सवाल आने वाले हैं लोगों के, उन सवालों की झंझट में उलझ के उनको जस्टिफाई करने की कोशिश मत कीजिए। बट इतना बड़ा मार्केट है, अगर एक व्यक्ति को आप 15 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, या एक आधे घंटे 1 घंटे से ज़्यादा लग रहा है, तो मेरा कहना ये होगा कि उसके छोड़ के ऐसे व्यक्ति पे ध्यान दीजिए जो ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति है, जो अपॉर्चुनिटी का इंपॉर्टेंस समझता है, जिसे वो काम करना है और उस पर फोकस देना है और उसे अपना फ्यूचर बनाना है, ठीक है। ये लोग फ्यूचर बनाने नहीं आए हैं, ये लोग क्रिटिसाइज करने आए हैं, ठीक है। और यही कारण है कि जो बड़े नेटवर्कर्स हैं या बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो कभी इन छोटे क्रिटिसिज्म में नहीं उलझते हैं। वो हमेशा फोकस रखते हैं अपनी सक्सेस पे, हमेशा टीम फोकस। सारे के सारे जो बोलना चाहिए मैक्सिमम जो लोग हैं जो छोटे स्तर पे एक छोटा कमीशन या छोटा मार्जिन बना रहे हैं, तो वो लोग इन चीज़ों की अहमियत को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप इस चीज़ का एक बार माइंडसेट बना लो। और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट एटमी में आने के पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिजनेस में एंटर करने के पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो माइंडसेट बना लो। चैलेंजेस तो आएंगे, बहुत से चैलेंजेस आएंगे, और उनको चैलेंजेस को फेस करने में मज़ा आना चाहिए। चैलेंजेस को फेस करने में डिमोटिवेशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप डिमोटिवेट अगर हो रहे हैं चैलेंजेस को फेस करने के बाद में, तो आपको अपने में काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। कंपनी बहुत अच्छी अपनी जगह है, टीम बहुत अच्छी अपनी जगह है, लीडर्स बहुत अच्छे अपनी जगह है, ठीक है। जो काम करना है आपको अपने आप पे काम करना है, ओके। तो जो मेरे जैसे एंटरप्रेन्योर हैं, जो हम लोग जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो मेरे पास में लेट से करीब मध्य प्रदेश के 1000+ जो बिजनेसमैन हैं वो मेरे कांटेक्ट में हैं। और तो हम सब लोगों का माइंडसेट क्या रहता है, हम सभी लोगों का माइंडसेट ये रहता है कि हमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। हम सभी लोग जो है सिर्फ ड्रीम्स फॉलो करते हैं। हम सभी लोग वर्क हार्ड एंड नेवर और कीप लो एक्सपेक्टेशन वाली जो माइंडसेट है, इसमें भरोसा करते हैं कि काम कर फल की चिंता मत कर वाला कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है। और हर दिन जो है बिजनेसमैन में, बिजनेस की इंडस्ट्री में हर दिन सेम नहीं होता है। हमें पता है कि एक दिन हमारे पास में एक ज्वाइनिंग आएगी, दूसरे दिन 0 आ सकती है, तीसरे दिन 10 आ सकती है, अगले दिन 50 आ सकती है, छठवें दिन फिर एक वापस उतनी आ सकती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये माइंडसेट बनाना ज़रूरी है। ये माइंडसेट जिस दिन आपका बन गया और आप अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट रखना स्टार्ट कर दिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम सारे लोगों को लॉन्ग टर्म तक कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सेल्फ मोटिवेशन का सोल्यूशन सिर्फ ये है कि आप यहाँ पे सिर्फ ड्रीम्स को फॉलो करें, सपनों को फॉलो करें, पैसे को फॉलो ना करें, टीम को फॉलो ना करें। जो व्यक्ति टीम साइज के हिसाब से बात कर रहा है या टीम के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहा है, टीम के हिसाब से चलने की कोशिश कर मतलब पैसे को मोटिवेशन बना के चलने की कोशिश कर रहा है,
उन वो लॉन्ग टर्म शायद ना जा पाएँ, ठीक है? और हो सकता है वो तुक्के से सक्सेसफुल हो जाए, बट वो लॉन्ग टर्म एक अपनी रिस्पेक्ट नहीं बना पाएँगे। तो आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। ड्रीम्स फॉलो करोगे, ऑटोमेटिक रास्ता ओपन हो जाएगा। जैसे आप एक अंधेरे रास्ते में अगर चल रहे हो, आप का जो कार का हेडलाइट है, जब आप उसको ऑन करते हो, या बाइक का हेडलाइट है जब ऑन करते हो, तो क्या वो आपको एक साथ 10 किलोमीटर दूर चक्कर रास्ता दिखा देता है? कभी नहीं होता है ना। हमेशा ऐसा होता है, जैसे ही आप ऑन करते हो और थोड़ी देर आपको चलना स्टार्ट हो जाता है, फिर भी आप बाइक जो है उसका थोड़ा सा एक्सलेटर धीरे 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 करके कंटिन्यू चलते जाते हो, और वो हार्डली 50 मीटर तक जो है उसका उजाला जाता है। तो सेम चीज़ होता है ड्रीम्स में। ड्रीम्स जो है बहुत दूर है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उनको फॉलो करने के लिए पैरेलल चलते रहना है, कैलकुलेटेड वे में चलना है। मैं ब्लाइंडली चलने की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत कैलकुलेटेड वे में ड्रीम्स को फॉलो करते रहें। क्योंकि मोटिवेशन अगर आप पैसे को बनाओगे तो जिस टाइम पैसा नहीं आएगा आप डिमोटिवेट हो जाओगे और क्विट कर दोगे। ड्रीम्स को मोटिवेशन बनाओगे तो कभी क्विट नहीं करोगे। ये मेरा रूल है, ये मेरे तरीके हैं, ये मेरे फॉर्मूलेज हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड की सारी सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़, मैं तो ये सिर्फ सिलेक्टेड ही पर्सनालिटीज़ की बात किया हूँ, ठीक है। अब आप दुनिया की सारी पर्सनालिटीज़ की बात करो, दुनिया की कोई भी पर्सनालिटीज़ की बात कर लो, वो सारी पर्सनालिटीज़ जो सक्सेसफुल हुई हैं उनकी एक एक अगर हम लोग बात करें, नरेंद्र मोदी की, मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एज अ लीडर जिस बैकग्राउंड से व्यक्ति आया हुआ है और जिस बैकग्राउंड पे पहुंचा हुआ है, जिस पोजीशन पे पहुंचा हुआ है, आप उनको फॉलो करो तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ फॉलो करी, ड्रीम्स। अमिताभ बच्चन एक ही चीज़ फॉलो करी, उन्होंने ड्रीम्स। सचिन तेंदुलकर ने बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखा हुआ अपने टाइम पे, ठीक है। ए आर रहमान, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बात करो। मुकेश अंबानी, सुंदर पिचाई हो गए, रजनीकांत हो गए, कैलाश सत्यार्थी जी जो नोबेल पुरस्कार के विजेता है, रजत शर्मा जो न्यूज़ एंकर हैं, बहुत सक्सेसफुल न्यूज़ एंकर हैं, अब्दुल कलाम सर की बात कर सकते हैं, आबिद हुसैन सर की बात कर सकते हैं, खली की बात कर सकते हैं, राकेश झुंझुनवाला शेयर मार्केट के बहुत जाने माने नाम है, विवेक बिंद्रा जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सानिया मिर्जा की बात कर ले हम लोग, इलॉन मस्क की बात कर ले, वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, स्टीव जॉब्स हो गया, मैरी कॉम हो गया, जैक मा हो गया, अजित प्रेम जी हो गया। तो इन सारे लोगों में कॉमन क्या चीज़ है? इन सारे लोगों में कॉमन ये चीज़ है, इन्होंने ड्रीम्स फॉलो किए, ठीक है। इन्होंने ड्रीम्स फॉलो किए, और इसके साथ में इनके एक बहुत स्ट्रांग विल पावर था, एक बहुत कंसिस्टेंट, हमेशा अपने फील्ड के हर कोई व्यक्ति जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे सचिन तेंदुलकर। अगर स्पोर्ट्स में है तो वो स्पोर्ट्स में ये हुआ है, ऐसा नहीं किया उन्होंने कि एक बार क्रिकेट खेल के देखा और क्रिकेट खेलने के बाद में अरे यार काम नहीं जम रहा है तो चल हम लोग बैडमिंटन ट्राई करते हैं या कुछ और दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं, ठीक है। ए आर रहमान बचपन से संगीत फॉलो किया है, ठीक है। फिर फॉलो वन थिंग और वन टाइम, मैंने जो आपको बताया कि एक समय पे आपको एक चीज़ फॉलो करनी है और उसके बाद में कंसिस्टेंट रहना है, इन्होंने सबने ये किया। इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप वर्ल्ड की सारे सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ की पूरी लिस्ट निकाल दीजिए, उन लिस्ट को स्टडी कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा जो कॉमन पैटर्न है वो यही है, ठीक है। सभी के सभी अपने चीज़ को लेके पैशनेट थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। किसी भी व्यक्ति को सक्सेस सिंगल शॉट में नहीं मिली, हर व्यक्ति ने स्ट्रगल किया, हर व्यक्ति ने, और फेल हुए हैं। और अगर आप फेल हो रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छी लर्निंग है, वो आपको समझनी पड़ेगी। फिर इसके बाद में हमेशा ये अपने काम को लेके डेडिकेटेड रहे हैं, हमेशा इन्होंने अपने आप पे सबसे ज़्यादा जो भरोसा किया है वो खुद पे किया है, और एट द एंड ये सारे के सारे लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं। अगर अमिताभ बच्चन की जगह पे कोई और मोटिवेट करता तो शायद वो अमिताभ बच्चन नहीं बनते। सचिन तेंदुलकर को अगर सचिन तेंदुलकर की जगह पे उनके फैमिली रिलेटिव या कोई जो सोसाइटी वाले हैं वो मोटिवेट करते तो वो सचिन तेंदुलकर नहीं बनते। और ये रूल जो है वो सारी कैटेगरीज पर लागू होता है। तो आप समझने की कोशिश करो कि फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, सेल्फ मोटिवेशन और ड्रीम्स, और उसके अलावा ये जो कुछ मैंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताए हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये मैंने आपको उन सारे लोगों की बात बताई जो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ में है। मैं बात करता हूँ मेरी, मैं कोई बहुत सक्सेसफुल पर्सनालिटी या कोई नहीं है, मेरा सिर्फ एक चीज़ स्ट्रांग है। वो स्ट्रांग ये है कि मैं अपने ड्रीम्स फॉलो करता हूँ, और मैं कभी क्विट नहीं करता हूँ, ठीक है। और यही चीज़ है जो आपको बहुत बार फेल होने के बाद में भी चीज़ें बताती है। मेरे बिज़नेस जर्नी में बहुत समय समय के बाद में हम लोगों ने जितने वेंचर्स किए हैं, हर वेंचर्स में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं, इतने ज़्यादा चैलेंजेस आए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कभी पार्टनर क्विट करके चले गए हैं, कभी एम्प्लॉयज़ क्विट करके चले गए हैं, कभी हमारा पैसा फंस गया है, कभी कैश फ्लो नहीं बचा है, कभी बिजनेस में हमारे पास में पैसा नहीं बचा है, पैसा लगाने के लिए नहीं है, यूनिट सेट करने के लिए नहीं है, हमारा पैसा कभी फेसबुक लेके जा चुका है, कभी पेपल लेके जा चुका है। तो हजारों प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम नहीं, तो हर दिन जब हम लोग उठते थे हमारे पास में एक प्रॉब्लम होता था, और वही प्रॉब्लम हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता था, ठीक है। तो मेरे केस में ये हुआ है, और मैं बहुत ज़्यादा टाइम फेल हुआ हूँ, इसलिए मैं सारा ये जो
आपको प्रेजेंटेशन में इतना डिटेल जो इनपुट दे पा रहा हूँ वो शायद इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा समय में फेल हुआ हूँ, और उसी के साथ में मैंने बहुत ज़्यादा सीखा भी है और बहुत ज़्यादा समय में दूसरी चीज़ों में सक्सेसफुल भी हुआ हूँ। ठीक है, तो इसमें सिर्फ वही चीज़ है, कंसिस्टेंसी। आप एक चीज़ फॉलो करें, पैशनेट रहें, स्ट्रगल आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा, डेडिकेशन आपको चाहिए ही चाहिए, आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, और सेल्फ मोटिवेशन इकलौता एक तरीका है जिसके थ्रू आप ये क्रैक कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा जो प्रेजेंटेशन था, जो मैं एक बहुत ज़्यादा लॉजिकल और एक बहुत ज़्यादा तार्किक वे में रखना चाहता था, ताकि मैं आपके सामने मोटिवेशन को भी फैक्ट और फिगर के हिसाब से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं, तो मैं काफ़ी हद तक उस चीज़ को आई थिंक जस्टिफाई कर पाया हूं। बाकी आप सभी लोग मुझे कमेंट पे बताइए कि आपको कैसा लगा प्रेजेंटेशन। प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये तरीका नहीं पता है, इस सोच को इस तरीके से रखने का तरीका नहीं पता है। लोग बहुत हद तक मोटिवेशनल वीडियोस देख के अपने आप को बार बार मोटिवेट डिमोटिवेट करते रहते हैं। उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप उन्हें वन टाइम पे एक ही बार में मोटिवेट कीजिए और एक ही बार में समझाइए कि मोटिवेशन से क्या चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। ओके, तो ये पूरा जो मेरा वीडियो था, वो वीडियो सिर्फ इस चीज़ को टारगेट करते हुए बनाया गया था कि एटमी का माइंडसेट कैसे बनाना है एटमी बिजनेस करने के लिए। और अगर आप या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में हो, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करना है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको इस तरीके से ही चल पड़ेगा। ये इकलौता तरीका है, यही इकलौता सोल्यूशन है। जब आपको बोल दिया जाता है ना कि यही इकलौता सोल्यूशन है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, और अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको फॉलो करना पड़ता है, और आप ऑटोमेटिक फॉलो करेंगे उस चीज़ को। ओके, तो गाइज बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के लिए, और मैं टीम इनविंसिबल की तरफ से वापस आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। और जो लोग एटमी या टीम इनविंसिबल का भाग एटमी का भाग नहीं है, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ज्वाइन करें एटमी नेटवर्क की फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम और बहुत स्मार्टेस्ट टीम। और आप मेरी जानकारी गूगल कर सकते हैं रितेश रंगारे के नाम से। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। तो थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट जल्द ही आपके साथ में कुछ नए टॉपिक के साथ में वापस आपको ज्वाइन करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।